जिस देश के लिए उन्होंने जान दी उसी देश ने कभी उनको मरा हुआ मान लिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस आदमी की कुर्बानी का सच है जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, लेकिन जिनकी मौत का सच आज भी जिंदा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो माई फैक्ट 2.0। तो थंबनेल देख के तो आप लोग जाने गए होंगे कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जो अंग्रेज़ों के लिए एक डर का दूसरा नाम था। लेकिन आपको क्या लगता है, एक ऐसा इंसान जो हिटलर से मिलकर भारत के लिए सेना बना सकता है, वो एक नॉर्मल प्लेन क्रैश में मर गया होगा? और सरकार ने मान भी लिया बिना सबूत के। 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक जापानीज प्लेन क्रैश होता है और कहा गया नेताजी भी उसी प्लेन में थे और जलकर मर गए। बस इतना ही, ना बॉडी मिली, ना फोटो, ना डीएनए, ना पोस्टमार्टम। एक ऐसी मौत जिसमें सब कुछ मिसिंग है। लेकिन असली शौक तो तब लगा जब ताइवान की सरकार ने 2005 में कहा 1945 में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो भाई नेताजी गए कहाँ? 1950 के बाद यूपी के फैजाबाद में एक बाबा रहते थे, गुमनामी बाबा। बहुत छुप के रहते थे, किसी से भी मिलते नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ये चीज़ मिलती है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैंडराइटिंग जैसा लिखा हुआ डायरी, INA के लोगों का लेटर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के कुछ प्राइवेट गिफ्ट्स। DNA टेस्ट भी हुआ लेकिन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ। क्यों भाई? क्या ये बाबा सच में नेताजी थे? अगर नहीं तो उनके पास सब कुछ कैसे था? डिक्लासिफाइड फाइल्स के मुताबिक नेहरू सरकार नेताजी के परिवार के फ़ोन को ट्रैक करवा रहे थे, उनका लेटर खोलते थे। एक लेटर मिला जिसमें नेहरू ने USSR को लिखा था, इफ़ नेताजी इज़ फाउंड इन रसिया ही शुड बी हैंडेड ओवर इमीडिएटली। क्या नेताजी रसिया में थे? और अगर सरकार को ये सब पता था तो देश से क्यों छुपाया? इसके बाद 3 मेजर इन्वेस्टिगेशन हुई। पहला, शाहनवाज कमेटी जो कि 1958 में हुई, इन्होंने कहा कि नेताजी मर गए। दूसरा, खोसला कमेटी जो कि 1970 में बनी, सेम चीज़ बिना प्रूफ के मान लिया। तीसरा है मुखर्जी कमेटी जो कि 2005 में बना और इन्होंने बोला नो प्रूफ ऑफ डेथ इन क्रैश, मतलब नेताजी के क्रैश में मरने का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो सच का क्या हुआ भाई? जब रिपोर्ट बोला नेताजी जिंदा था तो सरकार क्यों नहीं माना? आज तक नेताजी के ऑफिशियल मरने का कोई भी स्टेटस नहीं मिला, ना कोई राजघाट, ना कोई ऑफिशियल टॉम्ब, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट। क्या एक ऐसे आदमी के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए था, जिसने गांधी से टकरा के अपना रास्ता बनाया, जो बॉस बनकर आया और गुमनामी बन के गया? उनके नाम पर सिर्फ एक लाइन बची, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हमने उन्हें क्या दिया? गुमनामी। नेताजी मर गए थे या मार दिए गए थे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर वो जिंदा थे तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनके अपने देश से थी। जितने राज अंग्रेज़ों ने हमसे नहीं छुपाए, उतने अपने नेता छुपा के बैठे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या नेताजी सच में मर गए थे या उनकी कहानी हमसे छुपाई गई? कमेंट करके बताओ और सच को दुनिया तक पहुँचाओ। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही छुपे राज को खोलते रहें तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।